नमस्कार दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दूरवा के एक बेहद ही खूबसूरत पाठ पर बात करने वाले हैं। ये है प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी की लिखी कविता गुड़िया। यूं तो ये कविता एक छोटे से बच्चे और उसकी एक मामूली सी पुरानी गुड़िया के बीच के मासूम प्यार की कहानी है, लेकिन सच मानिए ये हमें जीवन की एक बहुत बड़ी और गहरी सीख दे जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक रंग बिरंगा गोल गोल घूमता हुआ मेला, चारों तरफ बड़े बड़े झूले, मिठाइयों की सजी हुई दुकानें और तरह तरह के चमचमाते खिलौने बेचते हुए लोग। मेले का वो हल्का हल्का शोर और पीछे बजती हुई बांसुरी की मीठी धुन, है ना बिल्कुल जादुई माहौल। वैसे क्या आपको मेले में जाना पसंद है? ऐसे मेलों में कितने सारे सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं जो किसी का भी ध्यान खींच लें। हमारी आज की इस कहानी का नन्हा हीरो भी ऐसे एक चकाचौंध भरे मेले में जाता है, लेकिन इतनी भीड़ और चमक दमक के बीच उसका ध्यान कहाँ जाता है, चलिए देखते हैं। कविता की शुरुआत इसी मेले के दृश्य से होती है। उस भारी भीड़-भाड़ और नए चमचमाते खिलौनों के बीच मेले के एक कोने में, जिसे कविता में नुक्कड़ कहा गया है, एक बुढ़िया बैठी हुई है। उसके पास एक पुरानी, थोड़ी धूल से सनी और फटे हुए कपड़ों वाली मटमैली सी गुड़िया है। मेला घूमने आया हर इंसान महंगे और नए खिलौनों की तरफ भाग रहा है। कोई भी उस उदास पुरानी गुड़िया की तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहा। लेकिन तभी वहां वो छोटा बच्चा आता है और उसकी नजर सीधे उसी गुड़िया पर जाकर ठहर जाती है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर उस पुरानी गुड़िया में ऐसा क्या खास था। तो सुनिए, कविता में इस गुड़िया की कुछ बहुत ही प्यारी खूबियां बताई गई हैं। वो गुड़िया अपनी पकौड़ी जैसी आंखें खोल और मूंद सकती है, और जब उसे हल्का सा दबाओ ना तो उसके अंदर से पिया पिया की बड़ी मीठी सी आवाज आती है। उसने सितारों से जड़ी हुई एक लाल रंग की चुनरी पहनी हुई है, और उसकी जो काली काली मतवाली आंखें हैं वो सच में बहुत ही मनमोहक है। भले ही वो गुड़िया पुरानी थी, उस पे धूल जमी थी, लेकिन उसकी अपनी एक अलग ही मासूम सुंदरता थी जिसे सिर्फ उस बच्चे की पारखी नजरों ने पहचाना। खैर, यहाँ पर कविता असलियत और हमारे नजरिए के बीच का एक बहुत ही सुंदर अंतर पेश करती है। कविता की ये पंक्तियां सुनिए। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि यह गुड़िया अंदर से बेकार के फटे पुराने कपड़ों यानी गुदड़ी से बनी है। वो कोई महंगी प्लास्टिक या धातु से नहीं बनी। लेकिन उस बच्चे के लिए ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। उसके लिए तो वो बाहर से दिखने वाली सलोनी और भोली भाली गुड़िया ही दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब बच्चे ने उसे पसंद कर लिया तो उस गुड़िया की कीमत क्या थी? सिर्फ 2 पैसे। जी हाँ, कविता बताती है कि बच्चे ने उस गुड़िया से खूब मोल भाव किया। उसने गुड़िया को अच्छे से ठोक बजा कर देख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई बहुत महंगी और कीमती चीज खरीदते वक्त जांच पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, महज 2 पैसे की पुरानी गुड़िया के लिए भी उस बच्चे ने एक बहुत ही गंभीर खरीदार की तरह व्यवहार किया। कीमत भले ही कम थी, लेकिन उस बच्चे के लिए उस गुड़िया का जो भावनात्मक मूल्य था ना, वो बहुत बहुत ज्यादा था। अब सवाल ये है कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। इसे समझने के लिए कविता में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शिशुमन। इसका अर्थ होता है एक ऐसा मासूम भोला भाला बालमन जो बहुत ही सरल और निस्वार्थ होता है। जब कवि कहते हैं, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशुमन पर विजयी माया, तो वे दरअसल यही बता रहे हैं कि उस पुरानी गुड़िया ने अपने सीधे साधे रूप से उस बच्चे के मासूम दिल को पूरी तरह से जीत लिया था। बच्चे तो वैसे भी निर्जीव वस्तु में जीवन देखते हैं। यही वो शिशुमन ही है जो किसी पुरानी बेजान चीज से इतना गहरा और सच्चा भावनात्मक रिश्ता बना सकता है। अब देखिए प्यार का असली जादू। गुड़िया को घर लाने के बाद क्या होता है? बच्चा गुड़िया को बड़े प्यार से घर लाता है, उसे अच्छे से नहला धुलाकर साफ करता है, उसके बाल संवारता है। जो गुड़िया कल तक मेले के नुक्कड़ पर धूल फांक रही थी, उसे वो लाल रंग के नए नए कपड़ों से सजाता है। और सबसे खास बात, वो उसे सिर्फ ऐसे ही अलमारी में नहीं रख देता, बल्कि उसने अलमारी के अंदर कागज के फूलों की एक रंग बिरंगी दुनिया बसा रखी है। वो उस गुड़िया को उन फूलों के बीच एक सुंदर सी परी बनाकर रखता है। यही तो है असली देखभाल और निस्वार्थ प्रेम की ताकत। अब अगर हम इस पूरी कहानी की भावना को समझ लें तो पाठ के अभ्यास वाले प्रश्नों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, एक प्रश्न आता है कि कवि अपनी गुड़िया को अलमारी में क्यों रखना चाहता है, तो उसका जवाब बहुत सीधा सा है।
वो ऐसा गुड़िया को सुरक्षित रखने, उसे धूल मिट्टी से बचाने और उसे खोने के डर से करता है। यह उसके मन में गुड़िया के प्रति प्यार और सुरक्षा के भाव को दिखाता है। ऐसे ही गुड़िया कहाँ से आई? वो मेले के नुक्कड़ से आई थी। जब हम कहानी को गहराई से महसूस करते हैं तो सारे उत्तर खुद ब खुद बहुत आसान लगने लगते हैं। तो दोस्तों, हम इस एक्सप्लेनियर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरी कविता का सबसे बड़ा सार यही है कि कवि कुंवर नारायण हमें समझाना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज या यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति कभी बेकार नहीं होता। अगर हम किसी को सच्चा प्यार, थोड़ा सा आदर और सही देखभाल दें तो हम उसकी जिंदगी को भी पूरी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस छोटे से बच्चे ने अपने प्यार से एक धूल में पड़ी उपेक्षित गुड़िया को अपनी दुनिया की सबसे सुंदर परी बना दिया। तो आज की इस बातचीत को हम एक बहुत ही प्यारे से सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या आपकी बचपन की यादों में कोई ऐसा पुराना खिलौना है जिसे आपने अपने प्यार और देखभाल से एक नया जीवन दिया हो, जिसके साथ आपका भी वैसा ही शिशु मन वाला मासूम रिश्ता रहा हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये कविता सिर्फ एक गुड़िया की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे अंदर के उस मासूम बचपन को हमेशा जिंदा रखने की एक खूबसूरत प्रेरणा देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास की चीजों को अपने प्यार से सुंदर बनाते रहिए।